गाइस, आज मैं बहुत हेल्दी रेसिपी कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ बिना डीप फ्राई किए हुए। सिर्फ इसको हम सेलो फ्राई से भी कम ये आधा चम्मच के घी में हमारे सारे कटलेट बनकर रेडी हो जाते हैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो चलिए इस रेसिपी को आप लोगों के साथ फटाफट से शेयर कर लेते हैं। कटलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ वेज कटलेट। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले पत्ता गोभी ले ली है। पत्ता गोभी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। साथ में मैंने एक गाजर को रेत लिया है। एक बड़ी प्याज को मैंने छोटे छोटे पीसेस में बिल्कुल कट कर लिया है। थोड़ी सी पनीर ले ली है कटलेट को बनाने के लिए। और साथ में मैंने कुछ मूंगफली के दाने ले लिए हैं भुजे हुए। और मैंने उबले हुए 5 से 6 आलू ले लिया है। अदरक और लहसुन ले लिया। अदरक और लहसुन को सबसे पहले हम खल्लर में कूट लेंगे डालकर। इसे दरबरा हमें कर लेना है। तो मैंने ये तीखी वाली मिर्च है इसलिए मैंने एक ली है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं। आज हम बिना डीप फ्राई कटलेट बनाएंगे, बिल्कुल सेलो फ्राई रहेगा, बिल्कुल लाइट घी में। सिर्फ 1 चम्मच घी में ही सारे कटलेट हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे भी। तो चलिए सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो सभी आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ है। इस कटलेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई पर एक बर्तन हम चढ़ा देंगे। कोई भी पैन आप ले सकते हैं कढ़ाई। तो कटलेट के बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम थोड़ी सी ही मात्रा में डालेंगे क्योंकि अगर डाइट वाले लोग इसे खाना चाहते हैं तो ये कटलेट की रेसिपी डाइट वाले लोग भी खा सकते हैं जो डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो मिर्च और लहसुन को मैंने अच्छे से दरबरा सा कूट लिया हुआ है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। और जो लहसुन और अदरक को मैंने कूटा था उसे भी डाल देंगे। अगर आप नहीं कूटना चाहते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर भी डाल सकते हैं, काट कर भी। तो दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा हमें इसे लाल नहीं करना है, बस हमें। अब जो मैंने सभी वेजिटेबल कट करी थी एक साथ ही हमें डाल देना है। बिल्कुल इजी रेसिपी रहेगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में और साथ में हेल्दी भी बहुत बनेगा। तो कोई भी चीज़ हमें देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें सभी चीज़ों को डाल देना है। अब मैंने जो आलू कद्दूकस किया था उस आलू को भी हम डाल देंगे। तो मैंने एक चुकंदर लिया था उसे कद्दूकस कर लिया है। अब इस चुकंदर को भी हम डाल देंगे। इससे इसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छा कलर भी आता है। तो कुछ मैंने मूंगफली के दाने लिए थे, इसे भी हमें दरबरा सा कूट लेना है। तो अब इसमें हम स्वाद के लिए डालेंगे आधा चम्मच के करीब गरम मसाला। गरम मसाला या दम आलू मसाला या मैगी मसाला, आप कोई सा भी एक मसाला डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। और सभी चीज़ों को अच्छे से हम चलाते हुए मिक्स करेंगे। हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक के लिए ही भूनना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। तो चलिए सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम 1 से 2 मिनट तक के लिए भून भी लेते हैं। तो मूंगफली को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। बिल्कुल दरबरा सा हमारा कूट कर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इस मूंगफली के दाने को भी हम इसी तरह से हमें एकदम क्रश करना था। तो गाइस मैंने मूंगफली के दाने को भी एकदम दरबरा सा कूट लिया हुआ है। इसी तरह से हमें कूटना था। अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं इससे इसका स्वाद और फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा लगता है। तो सभी को मैंने जो क्रश किया था मैं डाल देती हूँ। तो अब मैंने छोटे छोटे काजू 5 से 6 काजू ले लिया है, उसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं
तो काजू डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हम सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर ही भूंज रहे हैं, क्योंकि हमें हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूंजना है। जैसे अच्छे से भूंज भी जाए 2 से 3 मिनट में। तो अब मैंने थोड़ा पनीर लिया है, अब इसमें हम पनीर भी कद्दूकस कर देते हैं और फिर सभी चीज़ों को मिक्स करके हमें गैस को बंद करना है। तो सभी पनीर को भी मैंने डाल दिया है। चलिए गैस को बंद कर देते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं एक बार और। तो ये हमारी कटलेट वाली स्टफिंग बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए अब हम कुछ और चीज़ें भी बना लेते हैं। तो आज मैं ब्रेड क्रम्ब की जगह कॉर्नफ्लेक्स लेंगे। इसे हमें दरबरा सा करना है, क्योंकि ये रेसिपी हमारे दोनों के लिए है, जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उसके लिए भी, जो डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी है। आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हाथों की सहायता से हम इस तरह से कर देंगे, या एक बार आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं। तो बहुत इजी तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, ये भी एकदम कुरकुरे रहेंगे। तो एक बार ब्रेड क्रम्ब की जगह कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल करके देखिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगता है और साथ में हेल्दी भी और हो जाता है। तो ये हमारा अच्छे से क्रश हो चुका है, सिर्फ हमें इतना ही करना था। 1 चम्मच के करीब मैंने अरारोट ले लिया है, या आप कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं। इसका हमें घोल तैयार कर लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक। तो चलिए थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका घोल रेडी कर लेते हैं। तो बस हमें इतना ही पतला रखना है, बहुत थिक नहीं रखना है। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसकी थोड़ी हम टिक्की बना लेते हैं कटलेट बनाने के लिए। तो आप चाहे तो इसे अपने मन चाहे शेप में बना सकती हैं। तो आज मैं इसे गोले शेप में बनाने वाली हूँ। तो इसी तरह से हमें सभी टिक्की के शेप में बना लेना है। आप चाहे तो इसे लंबे साइड कटलेट में बना सकते हैं, लेकिन आज हम तावा में वो करने वाले हैं ना, इससे तो हम डीप फ्राई ना करके इसे तावे में सेकेंगे, तो इसलिए हम इस तरह से बना रहे हैं। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो अपने मन चाहे शेप में बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सभी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो कटलेट के लिए मैंने सभी टिक्की को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। गैस पे सबसे पहले हमने तावा चढ़ा दी। तो हमें मीडियम फ्लेम पर ही रखना है हीट करने के लिए तावा को, और मीडियम फ्लेम पर ही हमें बनाना भी है। ये मैंने जो अरारोट वाला घोल रेडी किया था, अब इसमें हमें डिप करना है इसे। बस दोनों साइड से थोड़ा सा बस डिप करके, जो कॉर्नफ्लेक्स वाला हमने क्रम्ब बनाया था उसमें हमें अच्छे से कोट कर देना है इसे। इस तरह से हमें अच्छे से कोट कर लेना है इसे। इसी तरह से हमें सभी बनाकर रेडी कर लेना है। अब हम इसी तावे पे थोड़ा सा देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो कोई और भी ऑयल से बना सकते हैं। अब जो मैंने टिक्की बनाई थी, जो मैंने कटलेट बनाया था, इसे हमें दोनों साइड से सेकना है लो फ्लेम पर। तो चलिए इसी तरह से हम सभी बनाकर रेडी कर लेते हैं। बहुत ही इजी तरीके से ये बन जाता है और साथ में बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होता है। तो जो लोग डाइट फॉलो करते हैं वो खा सकते हैं, ज़्यादा चिकना नुकसान करता है। तो सभी को हेल्दी ही खाना चाहिए। अब आप अपने बच्चों को इस तरह से टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। चलिए हम दोनों साइड से सभी बनाकर टिक्की को सेक लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल हेल्दी कटलेट बन जाएगा। तो
सभी कटलेट को मैंने बनाकर तावे पे रख दिया है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है, समय बिल्कुल भी नहीं लगता है और साथ में कितना हेल्दी होता है आप भी जानते हैं। हेल्दी चीज़ खाना चाहिए। तो ये देखिए थोड़े थोड़े लाल होने स्टार्ट हो गए हैं, हमें थोड़ा सा और लाल कर लेना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और लाइक करने से एक मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। तो पलटने से पहले हम बिल्कुल थोड़ा सा घी रख देंगे इस साइड भी। आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना बिना घी के भी आप सेक सकती हैं इसे। तो मीडियम फ्लेम पर हमें दोनों साइड से कुरकुरा करना है। तो चलिए हम सभी को पलट देते हैं। तो जैसे इस तरह से कुरकुरा हुआ है, इसी तरह से हमें दोनों साइड से सेकना है अच्छे से कटलेट को। तो ये आधे चम्मच के ही घी में हमारे सारे कटलेट अच्छे से हो चुके भी हैं। तो ये देखिए ये दोनों साइड से कटलेट हो चुका है। तो चलिए इसे प्लेट पे हम निकाल लेते हैं जो जो हो गया है अच्छे से। प्लेट को हम कुछ सजा लेते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े से प्लेट को डेकोरेट करने के लिए काजू का इस्तेमाल किया है। इससे प्लेट बहुत सुंदर लगती है। फिलहाल आपको डेकोरेट करना हो तो कर दीजिएगा, वरना ऐसे ही भी आप खा सकते हैं इसे। तो हमने थोड़े से प्लेट को डेकोरेट कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे भी आप ग्रीन चटनी या टमाटो केचप किसी चीज़ से भी खा सकती हैं। प्याज के रिंग के साथ इसे ज़रूर से खाइएगा, और ज़्यादा टेस्ट इसका अच्छा लगता है। तो ये हमारा कटलेट बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल हेल्दी कटलेट है। तो ये हमारा बिल्कुल हेल्दी कटलेट बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे अपने बच्चों की टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम आपको जब खाने का मन हो तब फटाफट से बना लीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। ऐसे हेल्दी रोज़ नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो कल एक और नई हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए फिर बाय बाय।